नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू। जेनीवा में 19 जून को अमेरिका ईरान मुआहदे की तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों से जंग बंदी का ऐलान हुआ। उन्होंने रातों को जाग कर अमन के लिए काम किया है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी। अमेरिका ईरान मुआहिदा सिफारतकारी की कामयाबी है। ये सिर्फ दो मुमालिक में मुआहिदा नहीं बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब, तुर्किया, कतर और आलमी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन की मदद से अमन अमल आगे बढ़ाने में मदद मिली है। ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने निहायत मुश्किल हालात में तदब्बुर, दानिश और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अमन की काविशों को फतह नसीब हुई। अजीम कामयाबी पर मोरख हमेशा सुनहरे हरूफ से पाकिस्तान का नाम लिखेगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन अमल को कामयाब बनाने के लिए दिन रात काम किया। हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। 78 साल तारीख में आज पाकिस्तान को एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताउन ने एक मुश्किल मरहला पाया तकमील तक पहुँचाया। सफारती महाज पर पाकिस्तान सुरखरू हुआ। वो दिन दूर नहीं जब फ़लस्तीन का मसला भी हल हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की अमरीका ईरान मुआहदे पर मुबारकबाद। इजलास से खिताब करते हुए कहा, नोबेल प्राइज़ की हकदार पाकिस्तान की क़यादत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत को भी सलाम पेश करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की काविशों को भी सराहता हूँ। तो नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर जुमा को जेनीवा में दस्तखत किए जाएंगे। ईरान अमेरिका मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बाकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दस्तखत की तकरीब से पहले ईरानी हुकाम हमसाया मुल्कों के दौरे करेंगे। मुंजमद असासों की बहाली, नुकसानात का असाला मुफाहमती याददाश्त का अहम हिस्सा हैं। लबनान में जंग बंदी भी मुआहिदे का हिस्सा है। लबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। लबनान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी के बगैर कोई मुआहिदा आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिका अपने वादों को पूरा करने के लिए इक़दामात करे। हम भी पासदारी करेंगे। हम नहीं भूलेंगे जंग में हमारी आला क़यादत शहीद हुई। हमने बेमिसाल कुर्बानियाँ देते हुए वतन का दिफा किया है। मुआहदे का मतलब ये नहीं हम जराइम भूल जाएंगे या माफ़ कर देंगे। अमन अमल के लिए किरदार पर दोस्त मुल्कों की काविशों के मोहतरिफ हैं। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की फतह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह के हुक्म से अमेरिका और इसराइल को शिकस्त फाश हुई। ईरानी कौम की मर्जी दुश्मन पर मुसल्लत कर दी गई। मुसल्लह फाज और मुज़ाहमतकारों की साबित कदमी को खराजे तहसीन पेश करते हैं। सबको मुबारकबाद। ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा, आबने हुर्मुज़ जुमे को मुआहिदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। दोनों मुमालिक ने लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे पर इत्तफाक किया है। आलमी गुजरगाह को बारूदी सुरंगें हटाने के बाद खोला जाएगा और तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। ये अजीम डील खित्ते में अमन सलामती लाएगी। कई साबिक सदूर ईरान के साथ मामलत करने में नाकाम रहे। इससे पहले अमरीकी सदर ने ईरान की बहरी नाकाबंदी हटाने का ऐलान किया था। मुआहिदा ईरान को महदूद सतह तक यूरेनियम अफसोदगी की इजाज़त देगा। मुआहिदा इस बात को यकीनी बनाएगा कि ईरान कभी भी फौजी मकासद के लिए अफसोदगी नहीं करेगा। अगर ईरान ने ईरानी मुजाहिरीन को दोबारा कुचला तो पाबंदियों में नरमी नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, ईरान हतमी मुआहिदे तक ना पहुंचा तो दोबारा हमला करेंगे। मुआहिदे के तहत आबने हुर्मुज़ मुस्तकिल बुनियादों पर टूल फ्री होगी। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म की हटदर्मी से तंग हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को मुश्किल शख्स करार दे दिया। कहा, ईरान के साथ मुआहिदा इसराइल की मुखालफत के बावजूद तय पाया। लबनान पर इसराइली हमलों ने मुआहिदे को खतरे में डाल दिया था। नेतन्याहू को इस मुआहिदे पर अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ईरान के पास जोहरी हथियार होते तो इसराइल का वजूद शदीद खतरे में पड़ जाता।
लेबनान पर कब्जा किए गए इलाकों से दस्तबरदार नहीं होंगे, इसराइली वज़ीर दिफा का बयान। इसराइली कॉट्स का कहना है अगर ईरान ने हमले किए तो इसराइल जवाब देगा। इससे पहले इसराइली कौमी सलामती वज़ीर बिन ग्वेर की ईरान अमेरिका मुआहदे की मज़म्मत। बिन ग्वेर ने ईरान अमेरिका मुआहदे की मज़म्मत करते हुए कहा, ट्रंप का मुआहदा हमें पाबंद नहीं करता, मुआहदे में हम पार्टी नहीं हैं। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता इस्लामाबाद मुआहदे से मुतल्लिक पेशरफ्त और तफसीलात से आगाह किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर करीबी मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। अब्बास अराग़ची की जंग के खात्मे में सऊदी अरब के किरदार की तारीफ, तेहरान और रियाज के दरमियान सिफारती ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार, मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर भी जोर। चीन का अमेरिका ईरान के मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है कि कशीदगी में कमी और बातचीत ही मसले के देरपा हल का वाहिद रास्ता है। आलमी बरादरी के साथ मिलकर खित्ते में जल्द अमन बहाली की कोशिशें की जाएं। मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। फरीकैन को तसादुम की बजाय सफारतकारी को तरजीह देनी चाहिए। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान चौथा निकाती मुसवदे की तफसीलात सामने आ गई हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान अमेरिका मुआहदे की तौसीक सलामती कौंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसवदे में शामिल है। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियाँ मुअत्तल की जाएंगी। ईरान जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। अमेरिका की जानिब से खित्ते में फौजियों की तादाद में इजाफा भी नहीं किया जाएगा। अमेरिका और इत्तेहादियों को ईरान की तमीर नौ के लिए कम अज कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान को मिसाइल प्रोग्राम और मुजाहमती ग्रुप की हिमायत शामिल नहीं है। मुज़ाकरात में ईरान के $24 अरब मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। मुज़ाकरात से कबल अमेरिका ईरान के मुंजमद $12 अरब जारी करेगा। किसी भी ताकत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। ईरानी सदर का दो टोक मौक़िफ़। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरानी अवाम के सामने खुद को जवाबदेह और जिम्मेदार समझते हैं। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर गद्दारी के इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। कानून के मुताबिक जिम्मेदारियाँ निभाने वालों को निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। तनकीद मुआशरे का हक है, मगर शराफत के तकाज़े भी ज़रूरी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। किसी भी ताकत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। ईरानी सदर का दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है। कहा कि ईरानी अवाम के सामने खुद को जवाबदेह और जिम्मेदार समझते हैं। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर गद्दारी के इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है मुफाहमती याददाश्त से हतमी मुआहदे की राह हमवार होगी। इससे खित्ते में पायदार और जामे अमन होगा। फ़ख्र है पाकिस्तान ने मुश्किल दौर में मुज़ाकरात और सिफारतकारी की मुसलसल हिमायत की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, ईरानी और अमरीकी क़यादत के पाकिस्तान पर एतमाद को सराहते हैं। 19 जून को जेनेवा में बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान फ्रीकैन के साथ मुसलसल राब्ते में रहा। इलाकाई अमन से तरक्की पजीर ममालिक की मुश्किलात भी कम होंगी। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा के मशकूर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ईरान अमेरिका अमन मुआहदे का खैर मकदम। सियासी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। कहा, सफारती कामयाबी पर हर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी अमेरिका ईरान अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल की साबित कदमी की हिमायत को सराहता हूँ। अभी आपको खबर दें, अमेरिका ईरान डील में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल तक आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 4,639 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,70,039 पॉइंट्स पर बंद हुआ। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, अमेरिका ईरान डील में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल तक आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल रिकॉर्ड की गई, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स में 4,639 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,70,039 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आपको अपडेट करेंगे। तेल में कमी। अमेरिका ईरान डील में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी वाज़ेह हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा, कतर, फ्रांस और बरतानिया का अमेरिका और ईरान अमन माहदे का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने माहदे को कशीदगी में खात्मे की जानिब अहम कदम करार दे दिया। अमेरिका और ईरान को मुबारकबाद देते हुए माहदे में आपना हुर्मुज़ की बहाली और मज़ीद मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क शामिल है। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम फ़रीक आइंदा मुज़ाकरात में तामीरी जज्बे के साथ शरीक हों। कतर का पाकिस्तान और तमाम इलाकाई बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ैन से इज़हार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर आज़म से सर केयर स्टारमर कहते हैं कि अमेरिका, पाकिस्तान और दीगर फ़रीक़ैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने हुर्मुज़ में बगैर किसी रुकावट के आमदोरफ्त बहाल होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने कहा, आपने हुर्मुज़ को फौरी और बगैर किसी शर्त के दोबारा खोला जाए। फ्रांस की लबनान की हुकूमत की हिमायत जारी रखेगा। अमेरिका ईरान अमन माहिदा। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़। नोबेल पीस फॉर फील्ड मार्शल एक्सपर्ट टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन की अस्करी क़यादत की भरपूर पजीराई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन के सफ़ीर करार दिए गए। सीनियर भारतीय सहाफ़ी सरिन सागर ने लिखा कि दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब देख रही है, जो मोदी की बदतरीन नाकामी है। भारतीय सहाफ़ी अशोक ने एक्स पर अमेरिका ईरान माहदे पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। तो नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र नहीं आया। याकुम मुहर्रमुल हराम 17 जून को होगी। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। 10 मुहर्रमुल हराम 26 जून को होगा। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत लाहौर में हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बताया, पाकिस्तान भर से मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, लिहाजा यकुम मुहर्रमुल हराम 17 जून बरोज़ बुध को होगी, जबकि आशूरा 10 मुहर्रम 26 जून बरोज़ जुमा को होगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 11.5% बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एलामी के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुआशी अशारियों और जियोपॉलिटिकल हालात का जायजा लिया। तेल की बढ़ती कीमत के दबाव से महंगाई में इजाफा हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं स्टेट बैंक के हवाले से। स्टेट बैंक का शरह सूद 11.5% बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एलामी के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुआशी अशारियों और जियोपॉलिटिकल हालात का जायजा लिया। पाक फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा मामूल की मशक़ के दौरान मर्दान के करीब गिरकर तबाह हो गया है और तैयारे में मौजूद दोनों पायलट शहीद हो गए। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा मामूल की मशक़ कर रहा था। हादसे में पाक फ़ज़ाइया के पायलट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट तलहा अब्बास शहीद हुए हैं। आपको बताएं कि ताहा अब्बास शहीद हुए हैं। एयर हेडक्वार्टर्स की जानिब से बनाए गए बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और अफसरान ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए गमज़दा ख़ानदानों से ताज़ियत की है। पंजाब का आइंदा माली साल 2026 और 27 का 5,131 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। सूबे के मजमूई अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने काबीना इजलास भी कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सूबाई काबीना इजलास में बजट 2026-27 की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने बजट 16 जून को पेश करने की मंजूरी भी दे दी। महकमा खजाना ने महकमा कानून को पंजाब असम्बली का बजट इजलास 16 जून को बुलाने का मरासला लिख दिया। महकमा कानून गवर्नर पंजाब को असम्बली बजट इजलास बुलाने का लिखेगा।
गवर्नर बलोचिस्तान ने आइंदा माली साल 2026-27 के लिए सूबाई असम्बली का बजट इजलास बुध 17 जून को तलब कर लिया है। वज़ीर ख़जाना शुएब नौशेरवानी सूबाई बजट पेश करेंगे। बजट पर बहस का आगाज़ 18 जून से होगा, जबकि बजट मंसूरी 30 जून के इजलास में होगी। और अभी आपको खबर दें, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि बानी पीटीआई को अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद दोबारा अडयाला मुंतकिल कर दिया गया। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में उनका कहना था कि मुझे अभी इत्तला मिली है कि बानी पीटीआई को गुज़िश्ता शब दोबारा इंजेक्शन लगाने के लिए पिम्स मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें वापस अडयाला भेज दिया गया है। कहा कि हम अपने इस मुतालबे का इआदा करते हैं कि उन्हें इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। साथ ही हम उनकी अहले खाना से फौरी मुलाकात करवाने का भी मुतालबा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नई नस्ल को सेहतमंद, पाकीज़ा और मुअत्तर हवाएं देना चाहते हैं। हवाओं के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, हवाओं के आलमी दिन पर तवानाई के नए गैर रवायती ज़राए दरियाफ्त करने के अज़्म का इआदा करते हैं। विंड एनर्जी तवानाई के असूल के लिए मुस्तकिल असासा बन सकती है। उन्होंने कहा कि हवा के काबिल तजदीद क़ुव्वत से बिजली की पैदावार के इम्कानात से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। पंजाब में थल के इलाके में विंड एनर्जी से तवानाई के असूल के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। हवाओं का आलमी दिन तवानाई के असूल के रवायती ज़राए से हटकर सोचने का मौका देता है। मरियम नवाज शरीफ का कहना था, पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से विंड एनर्जी के असूल के लिए इम्कानात का जायज़ा लिया जाएगा। नई नस्ल को सेहतमंद, पाकीज़ा और मुअत्तर हवाएं देना चाहते हैं। नाज़रीन, लाहौर में हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुल्क के मुमताज़ साइंसदानों और मुहक्किकीन के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राना सिकंदर हयात, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर इकरार अहमद खान, मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, नामवर सियासतदानों और मुहक्किकीन ने शिरकत की है। तकरीब से खिताब करते हुए राना सिकंदर हयात ने कहा कि पंजाब की जामियात का बजट 2 अरब से बढ़ाकर 25 अरब रुपए कर दिया गया है और जामियात की फंडिंग में 1100% इजाफा भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जामियात में दाखिलों में इजाफा हो रहा है और होनहार स्कॉलरशिप्स का बजट 15 अरब से बढ़ाकर 20 अरब रुपए किया जा रहा है। डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर ने कहा कि बलूचिस्तान की जामियात की भरपूर मुआवनत की जानी चाहिए और वफाक तहकीक के फ़रोग के लिए अपना किरदार मज़ीद मौसर बनाएगा। उन्होंने मुहक्किकीन और साइंसदानों की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश किया। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन मोहसिन नकवी की क़यादत में क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान करते हुए एक नया और मुनफरिद फ्रेमवर्क मुतारिफ करा दिया है। नए निज़ाम के तहत रिवायती ए, बी, सी और डी कैटेगरीज की जगह मुख्तलिफ फॉर्मेट्स पर मबनी 5 ट्रैक्स मुतारिफ कराए गए हैं, ताकि टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेटर्स की अलग शनाख्त और ज़रूरियात को तस्लीम किया जा सके। PCB के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट को खसूसी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, जबकि टेस्ट स्पेशलिस्ट को पहली मरतबा दुनिया की बड़ी रेड बॉल फर्स्ट क्लास लीग्स में शिरकत की इजाज़त भी दी जाएगी। नए फ्रेमवर्क में खिलाड़ियों का मुआवजा सिर्फ अपने मुतल्लिका फॉर्मेट के खिलाड़ियों से किया जाएगा और कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्की या तनस्ली मुमकिन होगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हसूल के लिए मेडिकल और फिटनेस टेस्ट, डोमेस्टिक क्रिकेट में शिरकत और कारकर्दगी का जायजा लाजिम होगा। ये नया निज़ाम 2026 के कॉन्ट्रैक्ट साइकिल से नाफिजुल अमल होगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर बट ने उज़्बेकिस्तान में होने वाले मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले कॉमनवेल्थ चैंपियन नूह दस्तगीर ने वर्ल्ड स्टीयरिंग में मुकाबलों में जलालुद्दीन सौद का टाइटल जीत लिया है। नूह दस्तगीर बट ने कोरियाई हरीफ को शिकस्त दी। नूह दस्तगीर ने 14 किलो वज़नी तलवार 1 मिनट 49 सेकंड तक थाम कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। इन मुनफरिद तर्ज के मुकाबलों में 20 से ज़ायद ममालिक के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।